वेलकम टू ऑल जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड, बीएससी नर्सिंग सिक्स्थ सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंजेनाइटल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में। तो इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं दो डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है मेनिंजाइटिस एंड सेकंड डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे इंसेफेलाइटिस के बारे में। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का वर्ड से ही आप समझ रहेंगे, जब भी टाइटिस वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। मेनिंजिस वर्ड आया है तो मेनिंजिस मींस इन्फ्लामेशन किसमें होगा, मेनिंजिस मींस लेयर ऑफ द मेनिंजिस। जो मेनिंजिस लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन होगा, जो कि कवरिंग होती है ब्रेन की एंड स्पाइनल कॉर्ड की। अभी जो इन्फ्लामेशन है, जो स्वेलिंग है, ये हो किसकी वजह से रही है, कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये स्वेलिंग होती है। डेफिनेशन पे देखते हैं क्या है। मेनिंजाइटिस क्या है, एक इन्फेक्शन है। किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया या फिर वायरल की वजह से। मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लेयर कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजिस एक लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी। और इस वाले जो मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन कैसा होता है, वायरल की वजह से या फिर किसी भी बैक्टीरिया की वजह से। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही ये मेनली होता है। नोन एज द मेनिंजिस, द इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय द वायरस और द बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने बताया, ये इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से। विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बीइंग द मोस्ट सीरियस टाइप, जिसमें से जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ये सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस टाइप होता है या फिर सीरियस टाइप होता है। मेनली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ही देखने को मिलता है। होता है क्यों है, कंजेनाइटल कोई भी अब्नॉर्मलिटी हो सकती है, या फिर जब भी बेबी बूम में है मदर किसी ऐसे इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आ गए जिस वजह से वो बेबी को भी अफेक्ट कर रहा है, या फिर डिलीवरी के बाद में बच्चा किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस के इन्फ्लुएंस में आया है जिस वजह से मेनिंजाइटिस होता है। सो बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन में क्या होगा कि इनहेलेशन के थ्रू, जब भी बच्चे ने इंस्पिरेशन करा है, इनहेल करा है एयर को, तब ये क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैवल करेगा और किस में रीच करता है, ब्लड स्ट्रीम में रीच करेगा। देन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये ब्रेन में मींस बी ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करेगा और ये बैक्टीरिया किस में रीच करता है, जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें ये इन्फेक्शन को कॉज करेगा। सेकेंड क्या कॉज हो सकता है, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। Virus can also cause the meningitis, often resulting in a milder symptoms. जितने भी वायरल मेनिंजाइटिस की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज होता है, मींस मेनिंजाइटिस होता है, तो उसके साइन और सिम्टम्स माइल्डर होते हैं कंपैरिजन टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। कुछ बच्चे होते हैं जो रिस्क पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर प्री टर्म बेबी है, मींस टर्म से पहले उनका डिलीवरी हुआ है, तो वो बच्चे बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पे होंगे। इसी के साथ साथ ऐसे बच्चे जिनका वेट बहुत ही ज्यादा कम है, 2.5 kg से कम वेट में है, 1.5 kg वेट है, तो उनमें जो इम्यूनिटी होती है बच्चे की वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रीमेच्योर बेबी है, लो बर्थ वेट है और इम्यूनो डेफिशिएंसी मींस इम्यून सिस्टम इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, फॉर्म नहीं हुआ है, तो भी ये क्या, इन्फेक्शन के चांसेस बच्चे की बॉडी में और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लैक ऑफ द वैक्सीनेशन मींस वैक्सीनेशन बच्चे ने नहीं करा है, प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर फोकस नहीं करा है, जिस वजह से मेनिंजाइटिस के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है और जैसे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी है, वो उनकी स्किन या फिर उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस की नीड होती है, तो हमें हर एक इन्फेक्शन से उन्हें प्रिवेंट करके रखना होता है। अभी साइन और सिम्टम्स क्या दिखेंगे, इन्फेक्शन है तो यहाँ पे फीवर नॉर्मली देखने को मिलता है, हेडेक बहुत ही ज्यादा सीवियर होगा। अब जो मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, ये लो बर्थ वेट बेबी के साथ में भी होने के चांसेस होते हैं, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इन्फेंट बेबी के अंदर और चिल्ड्रंस के ऊपर, कि ओल्डर चिल्ड्रन में कौन कौन सा साइन और सिम्टम्स दिखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फेंट। इन्फेंट कौन सा एज ग्रुप होता है, 12 मंथ से उनके अंडर के जितने भी बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कैटेगरी में हम काउंट करते हैं।
तो फ्यूजीनेस और क्रैकीनेस दिखेगा, मतलब बच्चा इतना ज्यादा अनएक्सप्लेन्ड वे में क्राई करेंगे कि उन्हें मतलब चुप कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ है मेम्ब्रेन में, मेनिंजस लेयर में, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा इरिटेबल होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अभी न्यूबॉर्न बेबी है या फिर छोटे, तो अपनी प्रॉब्लम को बच्चे से हमें बोलकर बता भी नहीं सकते, जिसमें फ्यूजीनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। रिफ्यूजिंग टू ईट और द ईटिंग पोरली, खाना खाने के लिए मना करेंगे, अगर खाएंगे भी तो अच्छे से वो इनटेक नहीं करेंगे फूड को। हाई और लो टेम्परेचर, बच्चे की बॉडी में इन्फेक्शन है तो फीवर तो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। अभी कोई भी इन्फेक्शन होगा तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मीन फीवर आ जाता है, जिसमें से हमें हाई टेम्परेचर समटाइम दिखने को मिलेगा या फिर लो टेम्परेचर भी दिखने को मिल सकता है। वॉमिटिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, सोइलिन सॉफ्ट स्पॉट फ्रंटालिस ऑन द हेड, जो फ्रंटल एरिया होता है या फिर फ्रंटोलिस एरिया होता है, यहाँ पर रैशेस हो सकते हैं, सोलन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, या फिर सीजर्स, जो इलेक्ट्रिकल अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है ब्रेन में, वो दिखने को क्रोनिक और टोनिक सीजर्स कॉमनली इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ हेडेक बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन है मेनिंजाइटिस की कंडीशन में दिखने के लिए। नेक्स्ट है ओल्डर चिल्ड्रन में क्या क्या कंडीशन दिख सकते हैं। सबसे पहला है फीवर, हेडेक दिखेगा, स्टिफनेस, नेक, मतलब अगर आप इनको डिवाइड करें तो ट्रायड सिम्टम्स में भी इसको रख सकते हैं। क्या क्या, फीवर होगा, अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम में तो मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। फीवर होगा, हेडेक होगा, इसी के साथ में नेक स्टिफनेस। ये किसके अंदर आता है, ट्रायड सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्या है, सेंसिटिविटी टू द लाइट, मींस बच्चा क्या है, कोई भी अगर लाइट अगर एरिया है, लाइटन एरिया बहुत ज्यादा है तो आंखों में बहुत ही ज्यादा उन्हें मतलब चमक वगैरह पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अच्छे से देख नहीं पाएंगे। नोजिया, वॉमिटिंग एंड कंफ्यूज रहेंगे, जो उनकी पर्सनैलिटी होगी वो कंफ्यूज रहेगी, इरिटेबल होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, स्ट्रेस में होंगे और अनएक्सप्लेन्ड वे में क्राई करते रहेंगे और रीजन भी हमें नहीं पता होगा कि बच्चा रो क्यों रहा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हाउ वी कैन डायग्नोज द मेनिंजाइटिस, अभी कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसको डायग्नोज हम किस तरीके से कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरल प्रेजेंट है तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके का बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है। ऑन द अदर हैंड हम हिस्ट्री कलेक्शन भी लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, हेड टू टू बेबी को पूरा एग्जामिन करेंगे कि बेबी में कहाँ पे इन्फेक्शन है या फिर कहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, बच्चे को हेडेक हो रहा है क्या, आईज उनका कैसा है, विजुअलिटी कैसी है उनकी, तो ये सारी चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। इसी के साथ में हिस्ट्री कलेक्शन भी लेंगे, मदर से पूछेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी वो किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस के एक्सपोजर में तो नहीं आए थे, अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करा था, टोबैको का कंजप्शन तो नहीं करा था, या फिर कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिनको मेनिंजाइटिस हुआ हो, इस हिस्ट्री के साथ में उनका कोई बेबी तो नहीं है। तो ये सारा हिस्ट्री हम मदर से या फिर बेबी से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट में हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, स्पाइनल टैप के ऊपर करते हैं, मींस लंबार पंचर के थ्रू लंबार रीजन में जो भी स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड है उसको लेते हैं, उसको टेक करते हैं, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इन्फेक्शन प्रेजेंट है, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन। अ सैंपल ऑफ अ स्पाइनल फ्लूइड इज टेकन टू चेक फॉर द इन्फेक्शन, सैंपल लेते हैं जिसमें स्पाइनल फ्लूइड को लिया जाता है, जिसके थ्रू हम इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, एचबी लेवल को चेक करेंगे कि बेबी का हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, इसी के साथ ही साथ टीएलसी भी देखेंगे कि अगर इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इन सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं। देन हम इमेजिंग टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बेबी क्या करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, उसके थ्रू बैक्टीरिया क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करेगा, देन वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्लड में रीच करता है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक्सरे के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर एमआरआई की तरफ भी हम जा सकते हैं किसी भी एब्नॉर्मलिटी को, इन्फ्लेमेशन वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मींस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटीबैक्टीरियल ड्रग को हम एडमिनिस्टर करते हैं। एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, कार्बामाजिपाइन दे सकते हैं, अगर कन्वर्जन हो रहा है, एपिलेप्सी की कंडीशन अराइज हो रही है तो ट्रीट करेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, एंड द प्रॉम्प्ट डिसीजन ट्रीटमेंट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द सीरियस कॉम्प्लिकेशन, एकदम से इमीडिएट हमें एक्शन लेना है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को
ट्रीट करने के लिए। असाइक्लोवियर भी बहुत ही इफेक्टिव ड्रग होता है इसको ट्रीट करने के लिए। देन कार्बामाजिपाइन भी एक ड्रग है जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दे सकते हैं। वायरल ड्रग देंगे ट्रीट फॉर द फोकस ऑन द रिलीविंग सिम्टम्स एज अ वायरल मेनिंजाइटिस ऑफन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। मेनली क्या होता है, अगर वायरल की वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है मेनिंजेस लेयर में, तो वो क्या है अपने आप से ट्रीट हो सकता है। यहाँ पे कोई भी हमें इंटरवेंशन देने की नीड नहीं है। बट अगर कोई भी साइन और सिम्टम्स हमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मीन फीवर है वो बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, साइक्लोवियर जो ड्रग आता है उसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सो दैट हम इसको ट्रीट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एज अ नर्स हमें किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं या फिर उन्हें केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को, तो हमें क्या करना है, उन्हें ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जिसके थ्रू वो किसी भी इन्फेक्शन के एक्सपोजर में ना आए। तो बच्चे को पूरा सेफ्टी टेक्निक के साथ में हम हैंडल करेंगे। कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हैंड वॉशिंग को करेंगे। देन हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा किस वजह से परेशान हो रहा है। अगर वो बहुत ही ज्यादा क्राई कर रहे हैं तो उनको मतलब कि हमें एक मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट में लेकर जाना है जिससे उनका जो मेंटल स्टेटस है वो नॉर्मल रहे। असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को, जितना भी वाइटल साइन है बच्चे का। जो इन्फेंट बेबी होते हैं उसमें तो हम बीपी को मेजर नहीं कर सकते, बट हाँ टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेंटल फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है यहाँ पे, एंड ओवरऑल कंडीशन को भी असेस करते हैं। देन हम इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे। जो भी मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है उसको टाइम टू टाइम हम एडमिनिस्टर करेंगे। एंटीबायोटिक, मैनेजिंग द पेन एंड द फीवर एंड प्रोवाइडिंग द सपोर्टिव केयर। इसी के साथ में हम पेशेंट के जो भी फीवर है उसको नॉर्मलाइज करने की, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। पेन लेवल को कम करेंगे, मॉर्फिन के थ्रू से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। देन हम एजुकेशन देते हैं पेरेंट्स को या फिर जो भी केयर गिवर है जो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, उनको बताएंगे कि बच्चे को इन्फेक्शन से दूर रखना है। अगर बहुत ही ज्यादा बच्चा क्राई कर रहा है तो उसकी कंडीशन को हमें अंडरस्टैंड करना है। देन हमें उन्हें हेल्दी माहौल की तरफ लेकर जाना है, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाना है, जिससे जो भी उनका मूड है वो मतलब कि नॉर्मलाइज हो जाए, और उनके फोकस को डेविएट करना है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी कंडीशन के ऊपर फोकस ना करें। और किस तरीके से पेरेंट्स बच्चे के साथ में डील कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम है, उनके इन्फेक्शन को कम करने के लिए, तो उन सारी बातों के बारे में हम उन्हें एजुकेट करेंगे। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा इन्फेक्शन बच्चे को हुआ है। वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे कि कैसे प्रिवेंटिव मेजर को वो यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू वो कंडीशन ट्रीट कर पाए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, emphasizing the role of the vaccination in preventing the meningitis। मींस क्या है, प्रिवेंशन की तरफ सबसे ज्यादा हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कंडीशन के ऊपर जो है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस सेम ही है मेनिंजाइटिस की तरह। उसमें क्या हो रहा था, जो मेनिंजस लेयर है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसमें क्या है इन्फेक्शन कॉज हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रहा था। इंसेफेलाइटिस भी एक ऐसी ही कंडीशन है, बट इसमें जो ब्रेन के खुद के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। Encephalitis is the inflammation of the brain tissue। इसमें क्या होता है, ब्रेन के खुद के टिश्यूज में क्या है, itself inflammation in the brain tissues typically caused by the viral infection। ये किसकी वजह से हो रहा है, मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो वहां पे हमें कोई भी ट्रीटमेंट देने की नीड नहीं होती। नेक्स्ट, बट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन है कि वायरल की ही वजह से इंसेफेलाइटिस देखने में ज्यादा मिलता है। फंगल और पैरासाइटिक भी इन्फेक्शन होते हैं इसमें। लीड क्या करता है, अच्छा ये मेनिंजाइटिस की कंडीशन बहुत सीवियर नहीं होती, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, बट इंसेफेलाइटिस की कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है अगर हमने प्रॉम्प्ट डिसीजन के थ्रू इसे ट्रीट नहीं करा तो। ये क्या करता है, ब्रेन को डैमेज कर देगा। न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट मींस न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शनिंग होगी बेबी की बॉडी में वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, स्पीच इम्पेयर्ड हो जाती है, जो कि बच्चे की जो आईसाइट होता है वो भी वीक हो जाता है। इसी के साथ में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, ये एक ऐसा कंडीशन है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसकी वजह से अगर हमने प्रॉम्प्ट डिसीजन को, इमीडिएट डिसीजन को मेक नहीं करा तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे What are the causes of the encephalitis? Encephalitis meningitis की ही तरह बैक्टीरिया वायरल की वजह से होता है। इसी के साथ में और भी इन्फेक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑटोइम्यून फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और अदर फैक्टर्स भी हैं जो कॉज करते हैं इंसेफेलाइटिस को। और बहुत ही ज्यादा है, अगर हमें किसी के भी बारे में नहीं पता चल रहा है कि इंसेफेलाइटिस क्यों हुआ है, तो इसके कॉजेस अननोन भी होते हैं, इडियोपैथिक भी होते हैं।
जो वायरल इन्फेक्शन है, कौन कौन से वायरस इंसेफेलाइटिस को कॉज करते हैं? हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस सबसे ज्यादा कॉमन होता है जो वायरल को कॉज करेगा इन्फेक्शन को। एंट्रोवायरस हो सकता है, अर्बोवायरस हो सकता है, वेस्ट नील वायरस जिसको हम कहते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन वायरस है जो इंसेफेलाइटिस को कॉज करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो किसको कॉज करेंगे? इंसेफेलाइटिस को कॉज करते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशन होता है किसका? मेनिंजाइटिस का। ऑटो इम्यून फैक्टर्स भी हो सकते हैं अगर बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, बॉडी के खुद के सेल हेल्दी टिश्यूज को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, हेल्दी सेल को किल करते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी इंसेफेलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है अननोन भी होते हैं बहुत सारे कॉजेस, समटाइम द कॉज इंसेफेलाइटिस रिमेन अनआइडेंटिफाइड। कुछ कंडीशन में हम इसके रीजन को फाइंड आउट ही नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, वहां तक ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं पहुंच रहा। फॉर इन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जो दिखने को मिलते हैं? क्या दिखेगा? फीवर और हेडेक सीवियर फॉर्म में दिखेगा। स्टिफनेस भी कॉज होती है, इसी के साथ में नेक वगैरह में स्टिफनेस देखने को मिलेगी। अब पेशेंट क्या है, जो बच्चा है उसका मेंटल फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाता है, कंफ्यूज होंगे बेबी, अल्टर्ड होगा उनका मेंटल स्टेटस, सीजर्स, एपिलेप्सी देखने की कंडीशन होती है, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिखेगा ब्रेन में, वीकनेस और द पैरालिसिस ऑफ द मसल देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ में जो बच्चे का बिहेवियर है, उनका पर्सनैलिटी है, वो इम्पेयर्ड होगा। डिफिकल्टी होगी स्पीच और द लैंग्वेज में, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी, डिसलेक्सिया हो सकता है या फिर डिसलेलिया जैसे कंडीशन हो सकते हैं। सेंसिटिविटी टू द लाइट और द नॉइज, बेबी क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे, जैसे ही उनकी आंखों के ऊपर कोई भी लाइट पड़ता है तो वो क्राई करना स्टार्ट कर देंगे या फिर वो देख नहीं पाएंगे, और बहुत ही ज्यादा अगर नॉइज होगी तो वो इरिटेबल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेस लेवल उनमें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो दीज ऑल द साइन और सिम्टम्स ऑफ इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। जैसे मेनिंजाइटिस में हमने देखा था कि ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इन्फेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि बैक्टीरियल है या फिर वायरल है, तो इसमें भी हमें यही करना है। इसी के साथ में मेंटल हेल्थ बच्चे की इसमें बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड हो रही थी क्योंकि ब्रेन के जो सेल है और टिश्यूज हैं वो डैमेज हो रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ स्टेटस को मिनी मेंटल के थ्रू हम असेस करेंगे। तो मेडिकल हिस्ट्री लेंगे बच्चे की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम थी, उनका हेल्थ हिस्ट्री क्या है, फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि कहाँ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, बेबी का बिहेवियर कैसा है, बेबी कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पेन लेवल कितना है। इसी के साथ में इमेजिंग टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन के थ्रू इन्फ्लेमेशन या फिर जो भी पार्ट डैमेज है ब्रेन का उसको असेस करेंगे। लंबार पंचर करते हैं टू एनालाइज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ के लेवल को हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना है, अगर सीएसएफ का लेवल बहुत ज्यादा है तो ये इन्फेक्शन को लीड करता है, इन्फेक्शन की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। इन्फ्लेमेशन को फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है सीजर्स को, एपिलेप्सी अगर कंडीशन अराइज हो रही है तो उसको देखते हैं। ब्लड टेस्ट करेंगे टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन और द ऑटो इम्यून कॉजेस। ऑटो इम्यून की वजह से अगर ऐसा हो रहा है या फिर कोई अदर कंडीशन है तो उसको असेस करते हैं। देन है मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द इंसेफेलाइटिस। एंटीवायरल ड्रग, साइक्लोबियर के थ्रू हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक के थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जेंट, कंट्रोल करने के लिए किसको, सीजर्स को। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग कौन से होते हैं, कार्बामाजिपाइन होता है, और भी ड्रग्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो भी कन्वर्जन है या फिर सीजर है उसको ट्रीट कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर देंगे, मैनेज करेंगे सिम्टम्स को, मेंटेनिंग द हाइड्रेशन, प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशनल सपोर्ट। बच्चे का डाइट अच्छा रखेंगे, उन्हें हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे और एडुकेट अमाउंट में स्लीप लेने के लिए एनकरेज करेंगे। बहुत ज्यादा एबनॉर्मल फूड इनटेक करने के लिए नहीं बोलेंगे। हाइड्रेटेड रहे, सीएसएफ का जो भी फ्रूट है उसका अमाउंट नॉर्मलाइज रहे, बढ़े नहीं। रिहैबिलिटेशन की साइड में बच्चे को हम इंकरेज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन एंड द स्पीच थेरेपी की तरफ, जिससे न्यूरोलॉजिकल जो भी इंपेयरमेंट है उसको हम ट्रीट कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स हम किस तरीके से इंसेफेलाइटिस के बच्चे को या फिर ऐसे कंडीशन से जो ट्रीट कर रहे हैं हम पेशेंट से कैसे डील कर सकते हैं। मॉनिटर करेंगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को, चेंजिंग इन कॉन्शियसनेस, सीजर्स और द फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट। चेक करेंगे बच्चा कितना कॉन्शियस है, कॉन्शियस लेवल क्या है, कितनी तरीके से कैसा वो ओरिएंटेड है अपने सराउंडिंग को लेके, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम उन्हें कर रही हैं, इन चीजों को असेस करेंगे एज अ नर्स। मैनेज करेंगे जितने भी साइन और सिम्टम्स है, फॉर एग्जाम्पल फीवर है,
पेन है या फिर सीजर्स हो रहे हैं तो मेडिकेशन के थ्रू उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। फीवर को सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे, इसी के साथ में हम मॉर्फिन दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। देन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देंगे सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए। प्रोवाइड करेंगे सपोर्टिव केयर को, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और द प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन को, कि फर्दर जैसे कि सीएसएफ फ्लूइड का इन्फेक्शन हुआ है तो सीएसएफ कैसा होता है, बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरवेंशन को मेक करना पड़ेगा कि ब्रेन में सीएसएफ का लेवल जो है वो ज्यादा ना हो या फिर जो इन्फेक्शन हुआ है वो और भी ज्यादा ना बढ़ जाए। एजुकेशन देंगे, सपोर्ट करेंगे फैमिली को और उनके मेंबर्स को, जो भी बच्चों को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कि किस तरीके से उन्हें पेशेंट के साथ में डील करना है, क्या क्या डाइट बच्चे को देनी है, किस तरीके का ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, क्या डिजीज कंडीशन बच्चे को हुआ है, किस वजह से हुआ है, तो सारी चीजों के बारे में क्या करना होता है, एजुकेट करते हैं। कोलैबोरेशन के साथ में बच्चे को डील करेंगे, जितने भी डाइटिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, अदर हेल्थ केयर वर्कर हैं, उन सभी के साथ में हमें ओवरऑल जो बच्चे की हेल्थ है उसके ऊपर फोकस करना है कि बच्चा क्या करे, जल्दी से रिकवर हो जाए, उनका प्रोग्रेसिव जो लेवल है वो अच्छा होने पाए। सो दिस ऑल अबाउट द इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस कैसा कंडीशन था, इन्फ्लेमेटरी ये कंडीशन था जिसमें ब्रेन के टिश्यू और जो सेल थे वो डैमेज हो रहे थे। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, द लेयर ऑफ द मेनिंजेस जो कवरिंग होती है प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और द स्पाइनल कॉर्ड को, उसमें क्या है, मेनिंजाइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन होता है। इंसेफेलाइटिस में वायरल की वजह से ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आई होप ये दोनों ही कंडीशन आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। 2 मार्क्स में बच्चे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने कुछ भी लर्न करा इस वीडियो के थ्रू कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे साथ में न्यू जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू क्लास।